हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में। कल ही के दिन स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, करीब 5 से 6% की, जो कि यहाँ देख सकते हैं। और 5 दिन की अगर बात करें तो स्टॉक ने करीब 6% की रैली दिखाई है। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करें 1 महीने की, तो स्टॉक ने करीब 10% की सीधी रैली दिखाई है पास्ट 1 मंथ के अंदर। 6 महीने की बात करें तो भी स्टॉक भाग ही रहा है, ओवरऑल 21% भाग चुका है अपने लेवल से। और इसकी अगर मैक्स लेवल की बात करें तो ये स्टॉक करीब अपने लो से 104% ऊपर है। तो बात करते हैं कि इसकी क्या न्यूज़ आई थी जिस कारण से स्टॉक ऐसे भागा, और क्या आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा या हमें स्टॉक को बाय करना है नहीं। सही लेवल की बात करते हैं, किस लेवल में हम इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ थी जिस कारण से स्टॉक में एकदम से इतना उछाल आया। तो बात करते हैं उस न्यूज़ की। तो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया था अपना बायबैक का मतलब होता है यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस मार्केट से बाय करती है शेयर वैल्यू से हाई प्राइस पे, उसको बोलते हैं बायबैक। तो कंपनी ने हाल ही में अपना बायबैक अनाउंस किया है, जिसका अमाउंट था करीब 4,150 रुपये। यानी अगर अब कंपनी का प्राइस 3,800 है तो कंपनी उससे हाई लेवल पे अपने शेयर्स को वापस बाय करेगी। तो इस कारण से मार्केट में जो शेयर्स हैं उस पर अच्छा प्रेशर पड़ा हो रहा है, जिस कारण से वो एकदम से भाग पड़े। और कंपनी ने करीब 4,09,63,000 का बायबैक अनाउंस किया हुआ है। तो जिस कारण से एकदम से मार्केट में तहलका मचा, और यानी कि बायबैक का प्राइस अगर इतना है तो आने वाले टाइम में हमें शेयर का प्राइस भी इतना देखने को मिल सकता है। और क्योंकि कंपनी काम भी अच्छे कर रही है तो देखते हैं कंपनी की कर क्या रही है फाइनली आने वाले टाइम में। तो हाल ही में कंपनी ने 28 नवंबर को अपनी एक अनाउंसमेंट की थी कि इसने AI जनरेट किया है, हैज़ लॉन्च इट्स AWS जनरेटिव AI प्रैक्टिस टू हेल्प इट्स कस्टमर्स टू अचीव फुल पोटेंशियल ऑफ AI एंड AI जनरेटिव AI सर्विसेज। मतलब कंपनी काम अच्छा कर रही है और कंपनी रैंक एज सेकंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन के केस में इन स्पेन एंड इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ टॉप IT स्पेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बाय वाइटलैंड रिसर्च। ओवरऑल देखें तो TCS अपने IT सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी है। तो बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो टेक्निकल देखें तो एक दिन में ये 5% का उछाल आया है, एक हफ्ते में 6% का, और 1 मंथ की बात करें तो 15% का, और 3 मंथ की बात करें तो करीब 8% का, 6 मंथ की बात करें 18, और अगर सीधा 5 साल की बात करते हैं तो 94% का। यानी कंपनी के शेयर्स लगातार बढ़ ही रहे हैं लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो। और इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप है करीब काफ़ी ज़्यादा करोड़ है, 14 लाख करोड़, इतना ही होगा ना। हाँ ठीक है, 14 लाख करोड़ मान के चल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर है 122 रुपीज़, यानी एक शेयर पे इतना अर्निंग होगी। और कंपनी का पी है करीब 31% और इंडस्ट्री पी दोनों सेम ही है, यानी कि कोई खास वो नहीं है। और कंपनी बुक वैल्यू करीब 275 रुपये, और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 365 करोड़ रुपये, और फेस वैल्यू 1 है। तो बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। कंपनी की बैलेंस शीट पे आते हैं सीधा हम। तो बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर होल्डर फंड्स हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, और यहाँ भी सेम ही हो रहा है। इसके बैलेंस शीट के जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं और 100 करोड़ तक आ चुके हैं। और बात करते हैं इसके लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ एक स्टेबल लेवल पे ही हैं, करीब 6,000 से लेके 5,000 कम ही हो रही हैं। लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं और शेयर होल्डर फंड बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है। तो सेल्स की बात करें तो सेल्स धुआंधार है कंपनी की, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ से यहाँ तक सेल्स आ चुकी है करीब 156 से लेके करीब 236 तक। सेल्स अगर बढ़ रही है, बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका ये थोड़ी है कि कंपनी डाउन होगी। आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। तो अब चार्ट पे चल के इसके लेवल्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके लेवल्स होंगे। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे हम बात कर रहे हैं 1 साल के चार्ट की। तो 1 साल में अगर देखें तो स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ट्रेंड में रहा, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक शेयर हमेशा ऊपर ही गया है। बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में शेयर्स हमेशा ऊपर जाते हैं, कोई भी हो। अगर अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, 1-2 क्वार्टर में गंदे भी आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो कंपनी ऊपर जाती है। ये देखें, ये 1 साल का है। और 5 साल में बात करें तो देखो ये 5 साल का चार्ट है,
अब देखो, जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं उनको सीधा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जो लोग यहाँ बाय करते हैं और फंस जाते हैं, वो भी अगर वेट करें ना ओवरऑल लंबे टाइम के लिए, तो देखो पहले चार्ट नीचे गया, फिर वापस उसी लेवल पे आया, फिर डाउन गया, फिर ऊपर आया और फिर धड़ाम से ऊपर जाता है। तो जिन्होंने यहाँ बाय किया उन्हें भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होता है, लेकिन वो घबरा के यहाँ बेच देते हैं शेयर्स। इससे अच्छा अगर वो यहाँ बाय करके छोड़ दें 3 से 4 सालों के लिए, तो कितने ज़्यादा रिटर्न बन जाएंगे। अब जिसने यहाँ ख़रीदा आएगा करीब 300-400 के लेवल पे, उसको यहाँ जाके तो फ़ायदा ही हुआ ना। अब देखो उसके बाद कितना डाउन गया था, यहाँ बाय करने के चांस थे, यहाँ बाय करने के चांस थे, और ये वापस अपने लेवल पे, यानी घुमा फिरा के वापस उस लेवल पे आते ही है जहाँ से वो नीचे जाता है। अब बात करते हैं इसको आगे बाय करने के लेवल क्या हो सकते हैं। तो 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। कोई खास इसकी हाई नहीं लगा रखा है इसने सबसे, और ये सबसे ऊपर की लेवल पे है। तो यहाँ अगर बाय करें तो क्या पता है यहाँ से गिर भी जाए। मेरी सलाह ये है, ये यहाँ से ना करीब यहाँ तक आएगा, अपने इस जोन तक, यानी 3700 के आसपास आएगा। वो इसको बाय करने का सबसे सही रेंज होएगी, क्योंकि एनुअल टाइम में ये लॉन्ग टर्म है ना, काफ़ी ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि अभी बायबैक हुआ था, बायबैक का मतलब जो वैल्यू उन्होंने अनाउंस किया वहाँ तक पहुँच सकता है, और कंपनी काम अच्छा करे, और IT सेक्टर पूरा इस टाइम बूम में है। तो इसको ना बाय करने का टाइम यहाँ है करीब 3700 के लेवल पे। चाहे तो अभी कर सकते हैं, बस लॉस को होल्ड करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी अच्छा है, ये 4500, 5000, 6000 किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें, हम आपको ऐसे आगे आगे और बढ़िया बढ़िया शेयर लाते रहेंगे जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे।